नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर, जो हर रविवार की सुबह हम लेकर आते हैं, ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी के साथ। सिद्धांत जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। रविवार की सुबह जी, है। धन्यवाद सर। बड़ा हलचल वाला सप्ताह गया है एक्चुअली। पूरी दुनिया में उथल-पुथल रही है। केजरीवाल साहब चुनाव हार गए, बीजेपी की थंपिंग विक्ट्री आई है साहब दिल्ली में। और केजरीवाल साहब को लगता है कि अपने ही कर्मों के फलों को भोगने का मौका मिल गया है, क्योंकि उन्होंने एक-एक करके सबको निकाला था। पहले अन्ना को निकाला, अन्ना खुद ही पाखंड था खैर। लेकिन फिर योगेंद्र यादव को निकाला, फिर प्रशांत भूषण को निकाला, कुमार विश्वास को निकाला, आशुतोष को निकाला, एक-एक करके सबको निकाल के अपनी एक सत्ता बना ली थी। लेकिन जनता ने आज उनको एक टके सा जवाब दे दिया और केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, सिसोदिया चुनाव हार गया, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए। उसके साथ कई और बड़े-बड़े नेता आतिशी जैसे-तैसे करके इज्जत बचा पाई। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरे, ट्रंप ने हिंदुस्तान की इतनी बेइज्जती की है और उसको कोई शर्म भी नहीं है उसकी। और हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ लगा के हिंदुस्तानी भेजे गए हैं जैसे हम गुलाम होते हैं। हमारे गले में पट्टा डालकर घुमाया जा रहा है, हिंदुस्तानियों के गले में पट्टा डाल के। पालतू जैसे होते हैं ना, क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा। इतनी इंसल्ट, इतनी ज़िल्लत हम ऐज़ ए हिंदुस्तानी होने के नाते कभी फेस नहीं की थी। अ, और अब कांग्रेस का तो 6% टोटल वोट आया है। मतलब बहुत बुरी तरह से हार हुई है। लेकिन हाँ, उसकी वजह से, कांग्रेस की वजह से, 6% की वजह से केजरीवाल हार गए और बाकी कई सीटें हार गए, ये भी सही है। हो सकता है हरियाणा का टिट फॉर टैट चल रहा हो यहाँ पर। और फिर मोदी एक बार फिर मजबूती से निकल कर आए हैं। तो ये 3-4 सवाल हैं जो हम लेके चलेंगे। सबसे पहले दिल्ली इलेक्शन पे हम आपके जो गणनाएँ थी, जो आपने पिछले हफ्ते कहा था कि केजरीवाल इस बार बहुत बड़ी मुश्किल में है। वो एपिसोड है हमारे पास, दर्शक देख सकते हैं कि केजरीवाल इज़ इन डीप, डीप, डीप ट्रबल एक्चुअली। और मैंने कहा था कि आपने कहा था कि शायद किनारे से बचें तो बचें आगे-पीछे होके, और अदरवाइज़ तो उनका बचना मुश्किल लगता है। तो पहला कमेंट आपका केजरीवाल की बड़ी हार पर, सभी हार गए साहब। जी सर, नमस्कार आपको और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मैंने एक बड़ा स्पेसिफिक वर्ड वर्ड यूज़ किया था केजरीवाल जी के ऊपर कि अगर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जीत गई तो ये करिश्मा समझूंगा मैं। यही वर्ड यूज़ किए थे मैंने कि अगर वो जीत गए तो मैं इसको करिश्मा समझूंगा। बस इसी में सारी कहानी थी। और चूंकि मैं बार बार इस चीज को उल्लेख कर रहा हूं कि केजरीवाल जी की जो शनि की महादशा शुरू हुई है वो उनके लिए अच्छी नहीं है। और साथ ही ये भी कह रहा हूं लगातार कि वो फिर वापस उसी जगह पे खड़े हैं जब 2014 में जहां थे, यानी फिर उनको स्ट्रगल करना होगा राजनीति में। और 2027 तक केजरीवाल जी का समय फिलहाल अच्छा नहीं है और उसके बाद का भी समय कोई विशेष अच्छा नहीं है। और आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में 2030 तक सरवाइव करेगी मैक्सिमम, 2030 तक। 2030 तक। यस, इट्स माय फाइनल वर्ड। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर मेरा नाम सर्च करके सिद्धांत सहगल सर्च करके अगर मेरी फेसबुक पोस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे, फेसबुक पोस्ट पे मैंने 2022 का एक पोस्ट शेयर किया है, पब्लिक किया हुआ उस पोस्ट को। 2022 की पोस्ट है जहां मैंने बड़ा स्पष्ट लिखा था कि 2026 में, 26 के बाद अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति खत्म है, यानी 26 तक है वो सरफेस में। 25 में वो, उनके हाथ में जो मेन कमांड थी वो चली गई। और मैं बार बार बोल रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे डेंट लग चुका है। वो पहले वाली स्थिति नहीं। पहला चुनाव जीते, दूसरा चुनाव जीते, तीसरा चुनाव जीते, 3 बार वो सीएम बन गए, तो उस वक्त जो स्थिति थी अब वो स्थिति नहीं है। और सबसे स्पेसिफिक पॉइंट उनके लिए है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट को बार बार बोल रहा हूं कि शनि जो है केतु के नक्षत्र में, सिंह लग्न की कुंडली में नवम में बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में, और डिग्री इतनी कम है कि वो शनि चलित में चला गया है, अष्टम में। तो शनि पूरा डैमेज्ड है इनका। और शनि सिंह लगन में षष्ठेश भी होता है, रोग शत्रु का मालिक, और सप्तमेश भी होता है, मारक कहते हैं जिसको। तो मारक का फल भी उनको, जब वो जेल में थे तो उनकी तबीयत खराब होने के कई समाचार आते थे, जहां उनकी शुगर बढ़ जा रही थी वगैरह करके, तो उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं है।
मैं अब इसको सूर्यास्त मान के चल रहा हूं आम आदमी पार्टी का। कोई कुछ भी आकलन करता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, मैं ज्योतिषी दृष्टि से मैं जो बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में 2030 तक तैरती रहेगी, टिमटिमाती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का अब कमबैक होना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है कि वो वापस सर कमबैक कर ले। सर एक सवाल इसके साथ जुड़ता है कि पंजाब में उनकी सरकार है अभी, और बहुत बड़े बहुमत से सरकार आई थी उनकी। 117 सीटों में से ऑलमोस्ट 100 सीट के आसपास उनकी आ गई थी, 90 सुपर सीटें थी। तो क्या पंजाब के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो पार्टी टूटेगी? कुछ हो सकता है क्या, आपको लगता है? पंजाब पंजाब पे इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुद उस पार्टी को इस वक्त पंजाब में डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वही एक शक्ति उनकी बची हुई है जिसके वो सर्वे सर्वा भारतवर्ष में अपने को मान के घूम सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पार्टी से कोई बैकबाइटिंग हुई तो अलग बात है, अदरवाइज अगले चुनाव तक पंजाब में ये सरकार टिकी रहेगी किसी न किसी तरीके से, क्योंकि बहुमत में है। आपकी नजर में कभी ये भगवंत मान साहब का कुछ हॉरोस्कोप आया है कभी, कि या नहीं, वहां पे मेरे पास आया नहीं है सर। मैं इस मामले में बड़ा स्टिक रहता हूँ। मेरे पास अगर डिटेल नहीं होती ना तो मैं फलादेश नहीं करता उसका। मतलब कुछ भी बोलना मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन मैं केजरीवाल जी के इस पतन के साथ ही समझ जो सूर्यास्त के साथ ही मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मैंने जो उल्लेख किया था कि कांग्रेस अब रिवाइव करने वाली है। कांग्रेस रिवाइव करने वाली है, और मैंने ये भी कहा था कि दिल्ली में 1-2 सीटें, 5 सीटें कांग्रेस की भी आ सकती हैं। लेकिन ठीक है, कांग्रेस को सीटें भले नहीं मिली, आप मेरे इस फलादेश को राजनीतिक चश्मे से थोड़ा आकलन कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल कांग्रेस का राइज लेकर आ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई जगह कांग्रेस को डेंट मार दिया, हरियाणा में मार दिया, गुजरात में मार दिया, पंजाब छीन लिया उनसे। तो आप समझ रहे हैं, ये जब कमजोर होगी ये पार्टी तो ये वोटर कहां जाएंगे? कुछ जाएंगे इसको बीजेपी में। हम